अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो उसको लाजमी तौर पे करें। उसके अंदर आप लोगों को एक तो एजुकेशनल अपडेट्स मिलती रहेंगी और दूसरा टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलरशिप की अपडेट्स मिलेंगी। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई थी, हम यूटी लाहौर की जो कैटेगरीज हैं वन बाई वन में आप लोगों के साथ उनको एक्सप्लेन कर रहा था। आज इस सीरीज की हमारी आखिरी वीडियो है जिसके अंदर मैं रिमेनिंग कैटेगरीज आपको बताऊंगा। इससे पहले वाली कैटेगरीज में मैं बता चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो आप यूट्यूब पे लिखेंगे पास एजुकेशन सिस्टम यूटी लाहौर कैटेगरीज एक्सप्लेनेशन, तो वो वीडियोस आ जाएंगे, उनको लाजमी देखें। डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को अगेन रिकॉल करवा देता हूं, यूटी लाहौर ने अपने फर्स्ट टेस्ट की डेट को अनाउंस कर दिया हुआ है और इनका जो फर्स्ट टेस्ट है वो 17 मार्च से 21 मार्च तक कंडक्ट किए जाएंगे। चाहे आप लोगों ने यूटी टेक्सला में एडमिशन लेना है, यूटी लाहौर में लेना है या यूटी के किसी सब कैंपसेस में लेना है, तो आप लोगों को यूटी लाहौर का ही टेस्ट देना होगा। और इसमें अभी तकरीबन आप लोगों के पास पौने 2 मंथ का टाइम है। लाजमी तौर पे इस टेस्ट की तैयारी करें। यूईटी लाहौर डियर स्टूडेंट्स पब्लिक सेक्टर की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। इसमें मोस्टली आप लोगों को जितने भी इधर से ग्रेजुएट होते हैं वो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ जो ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वहाँ पे वो एमडी होते हैं, जीएम। आप किसी भी बड़ी बड़ी कंपनी में जाके देख लें, मोस्टली आप लोगों को यूटी लाहौर के ग्रेजुएट मिलेंगे, वो जहाँ पे जीएम लगे होंगे, एमडी लगे होंगे बड़ी कंपनीज़ में, मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंदर। और बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए बाहर जा रहे होते हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप के ऊपर। यूटी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपको देती हैं, तो इस यूनिवर्सिटी को लाजमी तौर पे आप लोगों ने सीरियस लेना और अच्छे तरीके से इसका टेस्ट तैयार करना है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो पौने 2 मंथ का टाइम रह गया है, इसमें यूटी के फर्स्ट टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए हमने बड़ा कंप्रीहेंसिव हमारा बैच स्टार्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह 1450 प्लस स्टूडेंट हमारे बैचेस के पड़े हुए 2024 में यूटी के अंदर एडमिशन सिक्योर करने में कामयाब हुए थे। ना सिर्फ उन्होंने यूटी लाहौर में और यूटी के सब कैंपसेस में उनके एडमिशन हुए थे, बल्कि 90% स्टूडेंट्स को अंदर होनहार स्कॉलरशिप, एफए एंड सीएस के स्कॉलरशिप मिले हैं। तो यही पास एजुकेशन सिस्टम का एम है कि स्टूडेंट्स को टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में पहुंचाना स्कॉलरशिप के साथ। तो अगर आप लोग भी यूईटी के फर्स्ट टेस्ट की या सेकंड टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बने। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 0304066600 पे व्हाट्सएप करके आप हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को ये डियर स्टूडेंट व्हाट्सएप नंबर आप लोगों ने देख लेना है। वीडियो को पॉज करके आप इसका बेशक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहाँ से आप लोगों को बैच की डिटेल्स मिलेंगी। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को कैटेगरीज पे लेकर जाता हूं जो रिमेनिंग कैटेगरीज है। ओ कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए हो गई जिनके पेरेंट्स यूटी लाहौर के ग्रेजुएट होंगे, यूटी लाहौर से पढ़े होंगे। डिप्लोमा होल्डर इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। अब अप्लाई कैसे करना? अप्लाई करने का वही तरीकाकार है जिस तरह आप बाकी बच्चे कर रहे होंगे। यूटी की वेबसाइट पर जाके आप अप्लाई करेंगे, वही सेम प्रोसीजर है जो रिक्वायरमेंट गिवन है। अप्लाई के ऊपर बड़ी हमने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, मैं एंड स्क्रीन लगा दूंगा, उसको आप लोगों ने लाजमी तौर पर देख लेना है। सिर्फ आप लोगों ने 2 फोटोकॉपीज देनी है, एक अपने पेरेंट्स की डिग्री ऑफ हिज पेरेंट्स जो उन्होंने यूटी लाहौर से डिग्री ली होगी वो वाली, और साथ एक पीईसी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, ये पीईसी से पेरेंट्स के पास होगा, इसकी एक कॉपी। तो ये 2 कॉपीज आप लोगों ने जमा करवानी है। बाकी जो जिन बच्चों ने बीएससी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की हुई है, जिनको हम बीटेक कहते हैं, तो उनके लिए पी कैटेगरी होती है, वो इसके थ्रू अप्लाई करेंगे। अब इसमें कभी वही तरीकाकार है जिस तरह रूटीन में अप्लाई करने के वेबसाइट पे तरीकाकार लिखा हुआ है। यूटी के अंदर आप अप्लाई करेंगे, प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स वही है, मैं वीडियो एंड स्क्रीन लगा दूंगा, वो आपने देख लेना है। क्यू कैटेगरी उन स्टूडेंट्स के लिए जो ट्राइबल एरियाज ऑफ डीजी खान और राजनपुर के रेजिडेंट है। डिप्लोमा होल्डर इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो इनका अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है? एप्लीकेशंस आर सबमिटेड टू द डीसीओ ऑफ द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट। जो डीसीओ आपके रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट का होगा उसको एप्लीकेशन जमा करवाई जाएंगी। तो नॉमिनेशंस आर मेड बाय द डीसीओ ऑन मेरिट, तो वो डीसीओ उनकी नॉमिनेशन करेगा और फिर यूटी वालों को भेजेंगे। आर कैटेगरी डियर स्टूडेंट्स उनके लिए है जो लिया और बखर डिस्ट्रिक्ट्स के रेजिडेंट है, और इसके लिए भी इन्होंने उसी तरह यूटी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है, जो आम सिंपल तरीका है। उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, अप्लाई कैसे करना है, मैं एंड स्क्रीन लगा दूंगा, उसको आप लोगों ने देख लेना है। एस कैटेगरी डियर स्टूडेंट्स, इसमें अब आप लोगों के पास 2 टाइप के आ जाते हैं। द चिल्ड्रन ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी, जिनके पास ये रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होगी और वो अंडर एस कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अब इनके अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है? इन्होंने एप्लीकेशन सबमिट करवानी होती हैं टू द यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एंड रिक्वायरमेंट लेड डाउन इन द प्रोस्पेक्टस। द सिलेक्शन एंड एलोकेशन ऑफ डिसिप्लिन आर मेड बाय द यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू द मेरिट। द एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट अलॉन्ग विद हिज एप्लीकेशन अ सर्टिफिकेट ऑन फॉर्म 8 रिगार्डिंग हिज पेरेंट्स एम्प्लॉयमेंट
इन अ फॉरेन कंट्री इशूड बाय द पाकिस्तानी एम्बेसी इन दैट कंट्री। उस कंट्री के अंदर जो पाकिस्तानी एम्बेसी है वहाँ से आप लोगों ने एक पेरेंट्स का एम्प्लॉयमेंट जो फॉर्म 8 है उसको आप लोगों ने फिल करवा के सबमिट करवाना होता है, ताकि पता चले कि आप लोगों के वालिद साहब जो बाहर हैं वो जॉब कर रहे हैं, ये उनकी क्या जॉब है। अ फोटोकॉपी ऑफ हिज पेरेंट्स रेजिडेंट वीज़ा फॉर दैट कंट्री अटेस्टेड बाय द पाकिस्तानी एम्बेसी इन दैट कंट्री। तो जो आपके पेरेंट्स का रेजिडेंट वीज़ा होगा उस कंट्री का, उसको भी टेस्टेड करवा के पाकिस्तान एम्बेसी से उस कंट्री में जो होगी, तो ये 2 एक्स्ट्रा फॉर्म होंगे जो आप लोगों ने जमा करवाने होंगे एस कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स ने। बाकी प्रोसीजर वही अप्लाई करने का। इसके अलावा इस कैटेगरी में ऑर्फन कैंडिडेट्स मीटिंग एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स में बी स्पॉन्सर्ड बाय देयर रियल ब्रदर, रियल मैटरनल और रियल पार्टनर अंकल। तो ये आप देख सकते हैं कि ऑर्फन कैंडिडेट्स भी इस कैटेगरी में आते हैं। इनका क्या तरीकाकार है? इन केस ऑफ एन ऑर्फन एप्लीकेंट अप्लाइंग अंडर दिस कैटेगरी फॉलोइंग एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। फादर का डेथ सर्टिफिकेट जो नादरा की तरफ से इशू होता है, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप विद द गार्डियन इन द फॉर्म ऑफ CNIC ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स एंड नादरा फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट highlighting the family tree structure of the applicant, copy of nikahnaमा in case of a guardian इज़ दी मैटरनल अंकल ऑफ द एप्लीकेंट। तो स्कैन या फिक्स जो फैक्स करते हैं कॉपीज़ वगैरह वो इसमें नहीं होंगे। तो ये एस कैटेगरी का भी मैंने आपको बता दिया दोनों टाइप। इसके बाद डियर स्टूडेंट सेल्फ फाइनेंस फॉर फॉरेन एंड ड्यूल नेशनल SF कैटेगरी जो है ये फॉरनर्स के लिए होती है, ड्यूल नेशनल के लिए होती है, जिनके पास रेलेवेंट क्वालिफिकेशन होती है यूटी में अप्लाई करने के लिए। इन्होंने सबमिट करनी होती है एप्लीकेशन यूटी लाहौर को अकॉर्डिंग टू द जो भी प्रोसीजर वो गिवन है जो मैंने आपको बताया। द सिलेक्शन एंड एलोकेशन ऑफ डिसिप्लिन आर मेड बाय द यूटी अकॉर्डिंग टू द मेरिट। The applicant should have appeared in SAT 1. Moreover, if the applicant is interested in applying under the other categories, then he needs to appear in ECAT 2. तो SF कैटेगरी में जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने SAT 1 का टेस्ट दे के इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो इंटरेस्टेड है अदर कैटेगरीज में अप्लाई करने के लिए तो फिर वो ECAT के अंदर भी अपीयर हो सकते हैं, मगर फिर SF कैटेगरी नहीं होगी। SF कैटेगरी के लिए SAT 1 देना होगा। T कैटेगरी डियर स्टूडेंट पंजाब के डोमिसाइल डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए, मगर इसके अंदर ये डीफनेस, डमनेस और ब्लाइंडनेस नहीं आएगी। तो एप्लीकेशंस अलॉन्ग विद अ मेडिकल सर्टिफिकेट मेंशनिंग द डिसेबिलिटी और सबमिटेड टू द यूटी लाहौर अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर। वही तरीकाकार है इनका, सिर्फ साथ एक मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना होगा जिसमें डिसेबिलिटी मेंशन होगी। आगे बाकी सिलेक्शन वगैरह का वही तरीकाकार है। U1 बेसिकली डियर स्टूडेंट जो सीट्स है ये बलोचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए है जो अंडर प्रोजेक्ट प्रोविजन ऑफ हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ के तहत आते हैं। ये फाटा एंड बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो इन्होंने भी जो एप्लीकेशन होंगी वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर को जमा करवानी होंगी। और ये उन्होंने आगे बताया हुआ है कि वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर नॉमिनेटेड बाय द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। U2 कैटेगरी डियर स्टूडेंट दीज सीट्स आर फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ फाटा अंडर, ये सिर्फ फाटा वालों के लिए अंडर प्रोजेक्ट प्रोविजन ऑफ हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, यानी बलूचिस्तान और फाटा वालों के लिए ये अलग से सीट्स हैं U1 और U2। और आप देख सकते हैं कि इन्होंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है उसके थ्रू हायर एजुकेशन कमीशन H9 इस्लामाबाद को सबमिट करवानी है और सिलेक्शन और नॉमिनेशन यही डिपार्टमेंट इनका करेगा। तो यूँ डियर स्टूडेंट्स हमारी जो कैटेगरीज वाली सीरीज़ थी वो एंड हुई, जिसमें मैंने आपको यूईटी लाहौर की एक एक कैटेगरी एक्सप्लेन किया। डियर स्टूडेंट ये आपको पता होना बड़ा ज़रूरी है। स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि वो किस किस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं। देखें जब चीज़ों का पता होगा तो आपके ज़्यादा चांसेस बनेंगे सिलेक्शन के, तो इसीलिए ये सीरीज़ बनाई गई थी। इसके बाद डियर स्टूडेंट मैं आप लोगों को अगेन वही कहूँगा, यूईटी के फर्स्ट टेस्ट को बहुत सीरियस लें। सेकंड टेस्ट में बोर्ड एग्जाम होने हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के भी टेस्ट हो रहे होने हैं, तो स्टूडेंट्स प्रॉपर वे से तैयारी नहीं कर पाते। अभी आप लोगों के पास बेस्ट मौका है कि ये पौने 2 मंथ लगाएं और इंशाल्लाह आप लोगों का ये फर्स्ट टेस्ट ही क्लियर हो जाए। अगर बोर्ड एग्जाम से पहले पहले आप लोगों के पास आप लोगों का ऑफर लेटर होगा आपकी फील्ड का। अगर आप लोग चाहते हैं कि यूईटी के अंदर आपकी सिलेक्शन हो, अच्छे मार्क्स हैं, तो लाजमी तौर पर बैच का हिस्सा बने। इस दिए के कॉन्टैक्ट नंबर 0304066600 पर व्हाट्सएप करके आप हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।